नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो कास्ट ईएमआई के बारे में। दोस्तों, बहुत सी ऐसी शॉपिंग वेबसाइटें हैं जो कि आपको बार बार ऑफर्स देती रहती हैं नो कास्ट ईएमआई की, कि अगर आप कोई भी सामान ईएमआई पर परचेज करते हैं तो वहां पर आपसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर इसके बारे में आप लोग टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे या फिर कस्टमर सपोर्ट पे बात करेंगे तो वह लोग भी यही बताते हैं कि आप इस सामान को ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार के चार्जेज या फिर इंटरेस्ट नहीं लिए जाएंगे, जिसको कि आप लोग ब्याज बोलते हैं, कि यह ब्याज फ्री है। फिर भी आपसे बहुत अच्छे खासे चार्जेज वसूले जाते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हमारे किसी दोस्त को एक फ़ोन चाहिए 50,000 का, तो हम यह सोचते हैं कि हम उस फ़ोन को अपने क्रेडिट कार्ड से बुक कर दें और नो कास्ट ईएमआई का जो ऑफ़र है उसके थ्रू उसको फ़ोन दिला देते हैं। इसके बाद मंथली हम लोग उस पैसे को पे करते रहेंगे, जिससे कि हमको सिर्फ उतना ही पैसा देना रहेगा जितने का फ़ोन है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आपने ऐसा करने की कभी सोची है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम किसी और को फ़ोन दे दें नो कास्ट ईएमआई वाला, उसका जो पैसा है उसको यूज़ करें, इसके बाद धीरे धीरे आराम से भरते रहेंगे, तो उस केस में आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज हम यही सब क्लियरिफिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी अभी एक मोबाइल लिया हुआ है जो कि है वीवो का V30 Pro, जिससे कि यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसको हमने नो कास्ट ईएमआई पर लिया हुआ है। 6 महीने की ईएमआई है, जिसमें कि 6,000 कुछ रुपए की जो हमारी ईएमआई है वह बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर इतने सारे चार्ज ऐड किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। कि अगर आप लोग यह समझते हैं कि नो कास्ट ईएमआई का मतलब यह होता है कि आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो वह बात गलत है। जो भी शॉपिंग वेबसाइटें हैं वह आपको बताती हैं कि हमारा बैंक के साथ टाई अप है, तो वह आपसे जो इंटरेस्ट होता है, जैसे कि 13%, 14%, 15% या फिर 16%, कोई भी सामान अगर आप ईएमआई पे परचेज करेंगे तो इतना चार्ज लगता है, 13 से लेकर 16% तक। वह बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक से आप ईएमआई करा रहे हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है 13 से लेकर 16%, तो वह इंटरेस्ट आपका माफ़ हो जाएगा, वह ब्याज आपका माफ़ हो जाएगा। लेकिन जो बैंक का चार्ज है वह आपका माफ़ नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम आपको अच्छे से समझा सकें, उसके लिए हम आपको लेके चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से ईएमआई किया हुआ था नो कास्ट ईएमआई, उस बैंक के हम इस समय होम पेज पे हैं। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, सितंबर का डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद फिर से अगस्त का डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि अगस्त में हमने यह फ़ोन लिया हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहली बार हमने अपना फ़ोन बुक किया था 37,348 रुपये वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि फ़ोन हमारा किसी कारणवश नहीं आ पाया और यह जो हमारी ईएमआई थी वह कैंसिल कर दी गई। मतलब जब फ़ोन नहीं आया तो ईएमआई कैंसिल हो गई। इसके बाद फिर से हमने इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, जो कि हमको पड़ा 37,385 रुपये का। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वह डिलीवर हुआ। डिलीवर हो जाने के बाद फिर से जब यह ईएमआई में कन्वर्ट हुआ, और वह हुआ कितने तारीख को, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 4 तारीख को, 4/8, यानी कि 31 तारीख को हमने अपना फ़ोन बुक कराया था। और यह फ़ोन जो हमको डिलीवर हुआ वह हुआ था 3 तारीख को, और 4 तारीख को यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारी ईएमआई है वह प्रोसेसिंग में चली गई थी। और ईएमआई प्रोसेसिंग जो फीस होती है वह हमको लगा 199 रुपये, और 199 रुपये का जो जीएसटी होता है 18% के हिसाब से वह हो गया 35 रुपये 82 पैसे। इसके बाद जो हमारी ईएमआई फर्स्ट बनी वह बनी 6,026 रुपये की, और जो हमारी सेकंड महीने की ईएमआई बनी वह बनी 6,020 रुपये की। कहने का मतलब यह है कि जो आपका पहला मंथ होगा उसमें जो आपकी ईएमआई होगी वह कुछ ज़्यादा बनती है, थोड़ा सा चार्जेज वगैरह लेके। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ बीच में आप लोग देखिए, जैसे कि 630 रुपये यह काटा गया है ओफस EMI.INT.NBR, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिली। तो 630 रुपये यहाँ काट लिए गए। इसके बाद सेम यही चीज़ 548 रुपये यहाँ काट लिए गए। कहने का मतलब यह है कि फ्लिपकार्ट ने हमको नो कास्ट ईएमआई का ऑफ़र दिया, जिसमें कि जो हमारा ब्याज होता है, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है, वह तो
क्लियर हो गया, वह हमसे नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जो बैंक है वह अपना चार्जेज पता नहीं किस किस प्रकार से घुमा फिरा के वह आपसे लेगी ही। तो यह 2 महीने का जो ईएमआई है इसको हमको पे करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि 2 महीने की ईएमआई एक साथ कैसे पे करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत यह हो गया कि जब हमने पहली बार अपना फ़ोन बुक किया था, जो हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, तो वह जब पैसा आया हमारा, तो वह हमारे क्रेडिट कार्ड में प्लस हो गया। यानी कि उस समय हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट नहीं हुआ था। तो यह 37,000 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड का जो टोटल बैलेंस होता है, यानी कि जो हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उससे ज़्यादा हो गया 37,000 रुपये। फिर जब नेक्स्ट महीने में 16 तारीख को हमारा बिल बना, तब इस महीने का यानी कि पिछले अगस्त महीने का और सितंबर महीने का दोनों साथ में बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 महीने की ईएमआई हमको साथ में भरना है। तो 2 महीने की ईएमआई का मतलब यह हो गया कि 6,026 रुपये और 6,020 रुपये, यानी कि 12,046 रुपये होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6,030 रुपये प्लस 148 रुपये, तो इस प्रकार से चार्जेज अभी हमको पे करने हैं। तो लेकिन हमको पूरा कितना पे करना है यह भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे इस हिसाब से हो गया 12,046 रुपये, और इसके बाद 600 रुपये प्लस 500 रुपये। यहाँ पर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा जोड़ लेते हैं कि कितना हो रहा है। तो 6,026 प्लस 6,020 प्लस हो गया 199 रुपये प्लस 35 रुपये 82 पैसे प्लस 630 रुपये प्लस 550 रुपये जोड़ लेते हैं। तो टोटल हो रहा है यहाँ पर 13,460 रुपये। और हमको पे कितना करना है यहाँ पर आप लोग देखिए 13,583 रुपये। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 13,460 यहाँ से माइनस कर देते हैं 13,583 इक्वल टू 122 रुपये। अब भी यहाँ पर हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन यह किस चीज़ का लिया जा रहा है यह हमारी अब तक समझ में नहीं आया है। जैसे कि जो हमारा फ़ोन था वह था 37,385 रुपये का, तो सिर्फ 37,385 रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे, आपसे और भी पैसे लिए जाएंगे जो कि बैंक चार्ज के रूप में आपसे लेगी। तो शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नो कास्ट ईएमआई का मतलब यह होता है कि जो आप लोगों का इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज है वह पूरा का पूरा माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो बैंकिंग चार्ज है वह आपसे लिए ही जाएंगे। कुछ बैंक ऐसी हैं जैसे कि जिसमें कि प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह नहीं लगती, लेकिन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं सभी प्रोसेसिंग फ़ीस लेती हैं और अच्छा खासा चार्ज भी आपसे वसूलती हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा नो कास्ट ईएमआई के चार्जेस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इस प्रकार की और वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।